हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग करेंगे हम पाइसीज यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए। आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर्स की एनर्जी भी इस रीडिंग में नजर आ सकती है। यूट्यूब पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग होती है जनरल रीडिंग्स, तो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, श्योरिटी पाने के लिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग जरूर से बुक कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। इसके अलावा अगर आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, पिके कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर लव रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे दूसरे चैनल्स माइंडफुल लाइफ और माइंडफुल चॉइसेस पर भी विजिट कीजिए। इसके साथ ही हमारे पास अब हमारी वेबसाइट है क्रिस्टल कैंडल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट अदर सर्विसेज के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mindfuljourney.co.in। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं, पाइसीज पीपल, दे आर द एम्परर कार्ड, वाटर स्प्रिट हापी कार्ड, द नवाइस कार्ड, सरेंडर टू क्रिएटिविटी पैशन कार्ड, और इसके अलावा हमारे पास आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस भी हैं। ये एनर्जीज आपके लिए रीसेंट पास्ट एनर्जी हो सकती हैं, या प्रेजेंट एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपकी इमीडिएट फ्यूचर एनर्जीज भी ये हो सकती हैं। एनी हाउ, आप इस रीडिंग्स में से जो कुछ आपको रेजोनेट करता है वो अपने लिए रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला जो कार्ड हमको नजर आता है आपके लिए वो है द एम्परर कार्ड। व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस कार्ड, मैनी बहुत सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में, जहां तक मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको सही गलत का भेद पता चलने लगा है, या फिर क्या चीज छलावा है और क्या चीज सही है इसका पता आपको लगने लगा है। यानी लोगों की असली पहचान आपको होने लगी है, या अपनी जिंदगी के अंदर भी आपको आपको अपने से क्या चाहिए या आप खुद क्या चीज है, बहुत सारे सत्य सत्य का उद्घाटन जैसे कि आपके सामने हुआ है। और आ, आपकी आंखों का शायद जो रंगीन चश्मा जिसको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उतरा है। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को आप पहले जिस नजरिए से देखते थे आपको वो रंगीन नजर आते थे, या आप अच्छे नजर आते थे, लेकिन अब जैसे कि आपकी आंखों पर से पर्दा हट गया है, वो रोज कलर्ड ग्लासेस आपकी आंखों पर से उतर गए हैं, और आप जिंदगी के यथार्थ को, जिंदगी की सच्चाई को देखने लगे हैं, और यथार्थवादी आप हो गए, प्रैक्टिकल आप हो गए, लॉजिकल आप हो गए। मे भी पहले आप ज्यादा इमोशनल रहा करते हो, मे भी पहले फैंटेसीज में ज्यादा रहा करते हो, नॉस्टैल्जिक हो चीजों के बारे में, काल्पनिक आप ज्यादा होंगे, लेकिन अब आप पहले से अधिक यथार्थवादी आप हो गए हैं। और बहुत सारे मे बी इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट टाइम में कुछ ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आपने अपने जीने का तरीका या जीने का ढंग आपने बदल लिया है। यदि ऐसा नहीं है तो अब आप ऐसा करने वाले हैं, यानी अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, और कुछ आपको जैसे अपने बारे में भी रिविलेशन हुए हैं कि मेरा सोचने का तरीका गलत है, या मैं हमेशा ख्यालों में, ख्वाबों में डूबा रहता हूँ, मुझे मुझे यथार्थवादी होना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ को जीना सीखना चाहिए, और अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर रहे हो ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की बारीक सच्चाइयों के बारे में आप ज्यादा सोच विचार करने लगे हो। बहुत सारे लोग जैसे क्योंकि जैसे जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय में हमारी शरीर पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे बाहर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस तरह से लाइक आपने अपने आप को स्टडी मटेरियल बना लिया, अपनी जिंदगी को और अपने आप को ही आपने सीखने का एक जरिया बना लिया, नजरिया बना लिया। जैसे आप अपनी खुद की ही स्टडी कर रहे हैं, मेरी बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है, या आप शायद सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप संवेदनाओं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी आप विपश्यना कर रहे हो, और आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली लाइक संवेदनाओं के द्वारा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी काफी संभावना मुझे नजर आती है, और इनसाइड आउट आप चीजों को अब समझने लगे हैं, या समझने लगेंगे, देखने लगेंगे।
आपको ये बात भी समझ में आ रही है धीरे-धीरे कि रिश्ते सेम नहीं रहते, रिश्ते बदलते रहते हैं या लोग वैसे के वैसे नहीं रहते, बदलते आप खुद भी वैसे के वैसे नहीं हैं, बल्कि आप भी लगातार बदलते जा रहे हैं। एक बदलती हुई जीवन, बदलते हुए क्रम, बदलते हुए लोग और बदलते हुए खुद कैसे आप समय के साथ बदले, कैसे जीवन समय के साथ बदला, कैसे लोग समय के साथ बदले, इस चीज़ को जैसे आप अभी एग्ज़ामिन कर रहे हैं, इस चीज़ का जैसे कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपको ये बात समझ में आ रही है कि इट्स लाइक लोग अंदर से कैसे होते हैं और लोग बाहर से कैसा दिखते हैं, लोग आपके सामने क्या होने का दिखावा करते हैं और असलियत में वो क्या होते हैं, ये चीज़ भी कहीं न कहीं आपको अब समझ में आने लगी है, लोगों के असली रंग-ढंग आपको समझ में आने लगे हैं। और आप भी कहीं न कहीं प्रैक्टिकल हुए हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लोगों के सामने बिल्कुल वैसे ही पेश आते थे, रॉ यानी कि जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। लेकिन धीरे-धीरे आप शायद समझ रहे हैं कि दुनिया में जीने का तरीका क्या होता है, लोगों के सामने किस तरीके से पेश आना चाहिए, किसके सामने कौन-सी बात करनी चाहिए, किसके सामने कौन-सी बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी आपको हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है या होंगे। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप ना वही जो आपका जीने का ढंग है ना, आप जैसे-जैसे आप खुद को समझते जा रहे हैं ना, वैसे-वैसे दुनिया को समझते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपको अपने आप को आप कंटीन्यूअस बदलते जा रहे हैं। आप आपके बहुत सारे रूढ़िवादी यानी आपका पुराना सोचने का तरीका, आपका परंपरावादी, आपका जो रूढ़िवादी सोचने का तरीका होगा, वो धीरे-धीरे बदला है और आप नए ख़्याल, नए विचार या पुरानी चीज़ों को नए तरीके से या अपनी ही ज़िंदगी को नए तरीके से जीने के बारे में अब आप डिटरमाइंड हैं। और आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डिटरमाइंड है। मुझे लगता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डिटरमाइंड है। पुरानी और ऐसे लोग जो लाइक अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से आपको रोकते रहे हों या आपको परेशान करते रहे हों या आपको नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हो, ऐसे लोगों को छोड़कर आपने एक नई सोच अपना ली है, एक जीने का एक नया स्टाइल, एक रहने का, सोचने का और लाइफ में डील करने का एक नए स्टाइल में आप जैसे आ गए हैं, जैसे कि रीबॉर्न रीबर्थ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और इट्स लाइक मेकओवर आपका किसी न किसी तरह का आपका मेकओवर हुआ है। आपने पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीटली चेंज किया है। आपका टिप टू मतलब जिसको बोलते हैं टोज टू टिप या टिप टू टोज आपने अपने आप का रहने का सहने का तरीका आपने बदल लिया है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अब उन्होंने जैसे आप अगर घर पे रहते हैं तो आपने सोचा है कि नहीं मैं अब कुछ करूंगा, जैसे हाउसवाइफ अगर आप पहले हाउसवाइफ थे तो आपने ये सोचा है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ में, या आपने अपनी जॉब चेंज करने के बारे में या अपना स्टेटस रेज करने के बारे में, या फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में सर्विस छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के बारे में सोचा है कि अब मैं अपना खुद का काम करूंगा, आई विल बी द बॉस ऑफ माई लाइफ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मैं सर्विस नहीं कर सकता। इस तरह के चेंजेस भी आपके अंदर या तो आ रहे हैं या फिर आने वाले समय में आपके अंदर आने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप पिछले समय में आपने लोगों से मदद मांगने की बहुत उम्मीद की होगी, आपने कोशिश आपने और लोगों ने आपकी मदद नहीं की और आप बहुत बुरी तरीके से सबक खाकर ठोकर खाकर संभले हुए इंसान है और अब आप बहुत ज्यादा संभल चुके हैं, इतने संभल चुके हैं कि अब आप जिंदगी में दोबारा कभी इस लेवल तक का परेशान नहीं होंगे लोगों के द्वारा और काफी कॉन्फिडेंट आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है, आपने अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया है। आप अ, अंदर से खुद को जानते हैं और इसीलिए आपका बाहर का बर्ताव बदल गया, क्योंकि आप अंदर से बदल गए हैं, इसलिए आपका बाहरी जीवन भी आपका बिल्कुल बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है। स्टेबिलिटी की दिशा में ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले इंसान आप धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और जहर जहर को पीकर जहर को मतलब विष को अमृत में कैसे बदला जाता है, मतलब बाहरी एक्सपीरियंसेस या लोगों के से आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए ना, उनको आपने लेकर अपनी भलाई के लिए उसको आपने चेंज करना सीखा है, विष को अमृत में बदलना आपने सीखा है। फूलों के रस से जैसे मधुमक्खी शहद कन्वर्ट कर देती है, फूलों के रस के गुण को कई कई गुना बढ़ाकर वो फिर से दुनिया को रिटर्न करती है, लोगों को रिटर्न करती है। इस तरह का आपका कोई नेचर बन चुका है कि आपने जो झेला है वो आप उसका
उसका सबक लेकर, उससे सीख लेकर अब आप दुनिया को समझाने चले हैं कि बताने चले हैं कि सही जीने का तरीका क्या है, सही जीने का मार्ग क्या है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग शायद डायटीशियन, न्यूट्रिश क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिशन जो बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको। तो आप शायद उससे संबंधित आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के डॉक्टर, या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जैसे योगा वगैरह करना, या मे बी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी तरह का, या तो आपने अपनी डाइट में काफी सारे चेंजेस किए हैं, या तो आप खुद डाइटिशियन है, दूसरे लोगों को डाइट की सलाह देते हैं, या फिर आपने अपनी डाइट में काफी चेंज किया। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी लगता है, बॉडी बिल्डिंग का काम, यानी अपने वेट लॉस करने का काम कर रहे हैं या करेंगे, या फिर अपने टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आप कोई काम करें, ऐसा मुझे लगता है। नई लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज स्किल सीखने का काम भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल भी आने वाले समय में आप लोग ट्रैवल करें, इसकी भी पॉसिबल है। काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आप ट्रैवल करें, इसकी भी काफी पॉसिबिलिटी है। नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप या तो अपने जो आपका शहर हो, आपकी सिटी से कहीं बड़े और दूसरे बड़े शहर के अंदर आप रहने चले जाए, या तो फिर आप बड़े शहर में रहते हो तो आप अपने गांव की तरफ लौट जाएं, घर की तरफ लौट जाएं। यानी माइग्रेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। आपने पिछले समय में जो भी आपने लेसन सीखे, उसके बाद अब आप जिंदगी अलग तरीके से जिएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब तक की आपकी जिंदगी और अब से आगे की आपकी जिंदगी, मुझे लगता है कि दो अलग अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। यू, लाइक यू बिफोर द कोरोना वायरस अटैक एंड यू आफ्टर द कोरोना वायरस अटैक, इस तरह का कुछ आपका पर्सोना है जो चेंज हुआ है लाइफ के प्रति, और लोगों के प्रति आपका पर्सोना चेंज हुआ है, ऐसा मुझे दिखता है। हीलिंग हीलिंग का भी यहाँ पर साइन बना हुआ है। डेफिनेटली आपने, अगर आप इस समय में घर में रहे हैं, या आप लोगों से कट आउट होके बाहर, लोगों सोसाइटी से कट ऑफ होके रहे, ये समय आपने अपनी हीलिंग के लिए लगाया हो, और यही वजह है कि आप अंदर डुबकी लगाकर आए हैं और अब आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन गए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि पास समय में आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया होगा, मे बी पहले लोगों ने किसी ने हर्ट भी किया हो आपको, अंदर तक आपको, मतलब आपकी अंदर की परतों तक, गहराई तक आपको हर्ट किया हो, लेकिन ऐसे लोगों को भी अब आप माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अपने आप को संभालना सीख गए हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए, फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। या तो आपने लोगों को माफ कर दिया है, या आपने अगर नहीं भी किया, अभी भी आप वो ईगो पाल के रखे, क्योंकि एम्परर का ईगो का भी प्रतीक है, प्राइड का भी प्रतीक है। अगर आप अपने ईगो की वजह से किसी इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, तो इसको आपके लिए गाइडेंस भी है, फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। आप लोगों को माफ कर दीजिए ताकि आपको भी माफ किया जाए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत है, तो आप माफी मांग लीजिए, ताकि आप इजीली अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ सकें। या वाटर वाटर स्पिरिट का कार्ड है, इमोशनल अपहीवल्स का। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है इमोशनल अपहीवल्स आपको रहे हैं, मे भी अभी भी आपको हो सकते हैं। हालांकि आप अंदर से चाहे कितने ही आप इमोशनली हर्ट है, लेकिन बाहर से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा अच्छा अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। और शायद ये इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको माफ करने की जरूरत है, और आप उनको माफ नहीं करना, नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी आप अंदर से अपसेट हैं। तो आप अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पिछले जो लोगों के डीड्स हैं उनके लिए उनको माफ कर दीजिए, ताकि आप इजीली आगे बढ़ सके, ताकि आप इमोशनल बैलेंस को आप हासिल कर सके। ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में नजर आ रहा है। द नोवाइस कार्ड, इट इज लाइक ए फूल कार्ड। मैंने बोला ना आपको कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हुई है लाइफ की, यू बिफोर कोविड एंड यू आफ्टर कोविड, इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि जब आप अपनी लाइफ की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ, अब आप जब आगे बढ़ रहे हैं और नए एडवेंचर्स की तरफ, नए दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपना डेफिनेटली किया है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जिस भी दिशा में आप बढ़ रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज आपको है या नहीं, उसकी स्किल आपने पूरी सीख ली या नहीं सीख ली। अगर आप प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर करियर में आपने कुछ चेंज किया है, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिस जगह पर आप जा रहे हैं, या जो इंडस्ट्री में आप एंटर करने की सोच रहे हैं, या तो फिर जो बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं, उसकी पूरी स्किल आपने कर ली या नहीं करी, सीखी या नहीं सीखी, उस चीज की पूरी प्रैक्टिस आपने की है या नहीं की है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, या जस्ट बिकॉज ऑफ दूसरे को, किसी को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, इस वजह से जल्दबाजी में अगर आप कोई कदम उठा रहे हैं, तो एक बार आपको रुक कर सोच लेने की जरूरत है। अगर अभी और कुछ सीख लेने की, कुछ प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है, तो आपको कर लेना चाहिए।
एंड सरेंडर टू क्रिएटिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी फूल्स कार्ड है। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, एम्परर का एंटरप्रेन्योरशिप का भी कार्ड है। अगर आप सर्विस छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर टू क्रिएटिविटी। अपने इमेजिनेशन को ओपन कर दीजिए, और जितने भी आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगाइए, या इस आपकी क्रिएटिविटी को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज कीजिए। आपके लिए नया बिगिनिंग का समय ये आ चुका है पाइसिस पीपल। और आपके लिए पैशन कार्ड भी है, देखिए यहाँ भी यही वही बात है। जो आपको करना पसंद है, जो आपको क्रिएट करना पसंद है, म्यूजिक क्रिएट करना पसंद है, या मे बी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करना पसंद है, वॉट एवर इज योर पैशन ना, फॉलो दैट पैशन। रिजरेक्ट अ चाइल्डहुड ड्रीम, आपका बचपन का कोई ड्रीम हो कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, अगर ऐसा कोई ड्रीम आपका प्रोजेक्ट है, तो आप ये वो सही समय है जब आपको इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देना चाहिए। ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइसीज। और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा सा आपका ईगो आड़े आ रहा है आपके आगे बढ़ने में, या आपकी इमोशनल जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें आपका ईगो आड़े आ रहा है। अभी भी आप कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ आपने जो शिकायत अपने मन में पाल रखी है, ये चीज आपको ना फुल्ली आगे बढ़ने से, पूरी तरीके से आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। तो कुछ पुराने ऑब्स्टेकल्स को आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, तभी आप बिल्कुल फ्री होकर, मतलब बर्डन फ्री होकर आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर है आपका मनी का गाइडेंस दिया हुआ है, द ट्रू फाइनेंशियल हार्मनी इज अचीव्ड व्हेन योर प्लेजर इज सेविंग मनी इक्वल्स टू एक्सीड योर प्लेजर ऑफ स्पेंडिंग इट। हाँ डेफिनेटली, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मनी सेव करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मनी को खर्च करने में मजा आता है, डेफिनेटली आता है, ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता कि पैसा खर्च करने में मजा आता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आपको मनी को खर्च करने में जो मजा आता है उससे ज्यादा मजा आपको मनी को बचाने में आने लग जाए। तभी आप एक एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, तभी आप एक कुछ स्टेबल कोई क्रिएशन कर पाएंगे। ओके, तो थोड़े से अपने खर्च को कंट्रोल कीजिए, और इस तरीके से अपने मनी को इन्वेस्ट कीजिए या सेव कीजिए कि आप अपने लिए कुछ नया कर सकें, खड़ा कर सकें, नया बिल्डअप खड़ा कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम रिक्वायर्स नॉट ओनली इनसाइट बट ऑल्सो एक्शन। हाँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम तो सभी चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम फ्री हो जाए, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, आप चाहते हैं बहुत जिंदगी में आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक एम्परर की तरह आप रहना चाहते हैं, आपको बहुत पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन इमोशन से काम नहीं चलेगा। पूरी स्किल सीखने के बाद में और पूरी तरीके से अपने आप को क्रिएटिविटी में इंडल्ज करने के बाद पैशन के साथ में अगर आप लगे रहते हैं, प्लस आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, तब कहीं जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। True financial freedom is not only having money but having power over that money as well. ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, उस पैसे के ऊपर आपकी पावर चलती है। पैसा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप पैसे को कंट्रोल करना जानते हैं। आप पैसे को किस तरह कहाँ पर एक्सपेंडिचर उसका करना है आपको सही तरीके से पता है। मनी आपका दिमाग खराब नहीं करती, मनी आपके माइंड पर कंट्रोल नहीं करती, तब आप असली मायनों में आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड एडवेंचर कार्ड, डेफिनेटली बार बार ये चीज आ रही, क्रिएटिविटी, पैशन, यहाँ पर भी ये फूल्स कार्ड इज काइंड ऑफ एडवेंचर कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोग किसी न्यू बिगिनिंग को, नए काम को करने की शुरुआत करें, मे भी नया रिलेशन, कुछ भी, तो आप ना करिए। इस समय में आपका सही समय है चीज को शुरुआत करने का, कोई बिजनेस, कोई करियर, कोई भी नया काम जिसको अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इस वक्त सही वक्त है कि पूरी तरीके से स्किलफुल होके आप उस काम को अब शुरू कर दें। अगर जहां तक रिश्तों की बात आ रही है, तो अगेन वही बात है यहाँ पर कि अपसेट अपसेट अगर आप हैं, अपने रिलेशन से अगर आप अपसेट हैं, तो टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को आप बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक मेल वॉचिंग है, मेल अपनी प्रॉब्लम्स को वैसे डिस्कस नहीं करते, मोस्टली जो आदमी होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, और जब भी वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं आपके साथ, लेडी आपके साथ, अपनी लेडी के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो आपसे एक सॉल्यूशन की मांग कर रहे होते हैं। वैसे तो मेल कभी भी
लेडीज के साथ में प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता है, वो उनको अपने ही लेवल पर सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन, आपके स्पाउस, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड आपके सामने कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे कोई समझदारी भरा सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके, उस समय में उनको ब्लेम नहीं करना, मैं तो तुमको पहले ही कहा था, तुम तो प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, तुम बिना सोचे समझे कुछ काम करते हो, तुम्हें तो प्रॉब्लम आनी ही थी। जब आपका मेल पार्टनर आपसे प्रॉब्लम का डिस्कस करता है, उस समय उसको ब्लेम करने की बजाय उसको उचित सलाह दीजिए, तो आपका रिलेशन सही होगा। ऐसा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। और अगर आप एक मेल वॉचिंग है, आपकी आपकी फीमेल पार्टनर आपसे नाराज रहती है, अपसेट रहती है, तो याद रखिए कि आपकी फीमेल पार्टनर तब को आप जितना अधिक अधिकार देंगे, खुद पर आप जितना अधिक अधिकार देंगे, उतना ही आपकी फीमेल पार्टनर आपसे कम अपसेट होगी। अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपसे अपसेट रहती है, इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको खुद पर भरपूर अधिकार नहीं दिया हुआ, इसीलिए वो बार बार आपसे अपसेट होती है। आप जितना अधिक फीमेल को अधिकार देंगे कि वो आपके ऊपर गुस्सा कर सके, वो आपके ऊपर अपसेट हो सके, वो उतना ही अधिक आपसे कम अपसेट होगी। और जितना आप फीमेल पार्टनर को अपसेट होने का अधिकार नहीं देते, उतना ही अधिक वो आपसे अपसेट होती है। तो जितना जितना अधिक आप अपनी फीमेल पार्टनर को अपसेट होने का, कुछ भी बोल देने का, डांट देने का, भड़ास निकालने का अधिकार देंगे, उतना ही अधिक वो अधिक शांत और प्रसन्न चित्त हो जाएगी। ऐसा गाइडेंस आपके लिए आया है। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पाइसीज पीपल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी। ओ ओ ओ ओ, यस, आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू पाइसीज पीपल। हमारे पास आपके लिए है अलादीन का जादुई चिराग, और इसमें से मैं आपके लिए कुछ तो निकाल कर लाऊंगी यार। लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। यस, वाओ, देखो ये पत्ता है ना, छोटा सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी नई पत्ती खिली है। मैंने आपको बोला ना, कुछ तो नया बनने वाला है आपकी जिंदगी में, कुछ नया, या तो कोई रिलेशन आपकी जिंदगी में नया आने वाला है, नई ग्रोथ, न्यू ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, और नया काम करने की शुरुआत आप अभी कर सकते हैं। ये रहा एम्परर, हाथी है ये, एलिफेंट। वाओ, यस, आपको बहुत जल्दी समृद्धि मिलने वाली। हाथी इज अ गुड लक साइन। आपको पाइसिस पीपल अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी, समृद्धि मिलने वाली, ग्रोथ मिलने वाली, रेस्पेक्ट मिलने वाली। आप अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छूने वाले हैं, और आपका अपना खुद का एक एम्पायर बनने वाला है। वेरी गुड लक, बहुत ही गुड लक साइन है यहाँ पर हमारे पास में। ब्यूटीफुल। और देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ट्री बना हुआ है। आसमान छूने की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अपने पैर मजबूती से गड़ाए रखिएगा। आसमान छूने के चक्कर में आप जमीन पर ना गिर जाइए। आपको साथ ही साथ गाइडेंस भी दी जा रही है। पूरा स्किल सीखने के बाद ही आप उस चीज में आप आगे बढ़िए। एंड दिस वी हैव दिस ब्यूटीफुल रोज इज हियर। यहाँ तक कि बल्कि आपके लिए, लव के लिए भी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी गुड लक कार्ड आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली जाएं, गो फॉर इट। और ये रहा आपके लिए, वाओ, प्रगति का प्रतीक घोड़ा भी आपके लिए निकल कर आया, हॉर्स। बहुत जल्दी आपकी प्रगति होने वाली, बहुत जल्दी आप जिंदगी में, जिंदगी के रेस में आप बहुत जल्दी आगे निकलने वाले हैं। हाथी, घोड़ा समृद्धि का प्रतीक है, और ये ट्री जो है वो ग्रोथ का प्रतीक है। और ये नई शुरुआत, पत्ती नई शुरुआत का प्रतीक है, और ये लव रिलेशनशिप्स के प्रगाढ़ होने का प्रतीक है। नए रिलेशनशिप्स के, न्यू लव के आपकी लाइफ में एंटर होने का प्रतीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू Pisces people. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.